हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, बिहार के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगर आप वर्ल्ड रिपोर्ट को देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें संविदा कर्मचारियों को लेकर के सम्राट चौधरी ने स्टेज से ऐलान किए थे उन्होंने कि जो 3 प्रमुख मांग है संविदा कर्मचारियों को, जिनमें आप लोगों को नियमितीकरण, वेतनमान, उचित वेतनमान आप लोगों का होना चाहिए, साथ ही आप लोगों को ग्रेच्युइटी का लाभ मिलना चाहिए। ये जो 3 प्रमुख मांग है, इसको लेकर के जो है सरकार ने कहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके बारे में बात करेंगे। जब ये बात घोषणा हुई थी उस वक्त नई नई सरकार बिहार में बनी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो 10 लाख 2025 चुनाव से पहले जो नौकरी देने का हमारा एजेंडा है, इस बात को हमने आपको खबर में भी दिखाया था और उन्होंने अपने मुख से कहा था कि हम 10 लाख नौकरी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले देने वाले हैं। तो आपको बता दें, उसी में संविदा कर्मचारियों के विभागों का भी समायोजन करने को लेकर के उन्होंने कहा था। संविदा कर्मचारियों को उसमें समायोजन, नए पदों का सृजन करके वो समायोजन करेंगे। उन्होंने इस बात को लेकर के भी कही थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि उचित वेतनमान, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी अपने स्तर से रिपोर्ट सौंप रही है जिस पर डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं जोरों शोरों से चल रही है। और लगातार बताना चाहेंगे कि ग्रेच्युइटी के बारे में तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय आ गया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी हो या फिर कोई भी प्राइवेट हो या फिर सरकारी विभाग हो, उसमें ग्रेच्युइटी का लाभ देना कर्मचारी का वो हक है, कर्मियों का वो हक है और सरकार इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है। जिसमें जो लगातार अपने पद पर 5 सालों से काम कर रहे हैं या फिर वह सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, उनको भी इसकी फैसिलिटी दी जाएगी, बशर्ते आपके अकाउंट से कुछ रुपया काटा जाएगा और कुछ सरकार उसमें लगा करके, देखिए इसके लिए एक तय ग्रेच्युइटी होती है, लेकिन सरकार इसको जो है अपने स्तर से ज़्यादा फेंट करके उसमें आपको देने का काम करेगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी इससे फायदा होने वाला है। जो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके बारे में आपको बता देते हैं, जो उन्होंने हम लोगों को भी लगातार मैसेज मिलता है कि आप लोग अपने स्तर से जो है इसका जागरूक कीजिए, इसको प्रचार कीजिए, ताकि ये होगा कि वो अपने हक को समझ पाएंगे। जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपने हक को समझ पाएंगे, क्योंकि हर तरफ से संविदा कर्मचारियों को ही दबाव, प्रेशर बना करके नहीं रखा जा सकता है। एक तो सरकार अपने स्तर से काम करवाती है और सरकार उचित मानदेय के तौर पे उनको नहीं देती है, जबकि सरकारी विभागों का आधा काम जो है उनके सर पे ही रहता है। फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में एक ऐलान किया था कि अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी विभाग में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेच्युइटी का हकदार माना जाता है। ग्रेच्युइटी वो रकम है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेच्युइटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे एक तय फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो ये तय फॉर्मूले से ज़्यादा अमाउंट भी कर्मचारी को दे सकती है। ग्रेच्युइटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेच्युइटी का पैसा नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय पर दिया जाता है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को जानिए, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को आगे चल करके फैसिलिटी देखने को मिलेगा। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 चुनाव से पहले जो है इस बात की घोषणा कर दी है और पिछले कई खबरों में भी हमने आपको दिखाया है। जो बिहार के माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो लगातार आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोगों की जो मांग है उचित वेतन के तौर पर कम से कम 28,000 से 30,000 रुपये, साथ ही आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेच्युइटी और रिटायरमेंट की व्यवस्था भी किया जाए। रिटायरमेंट के तौर पे आप लोगों को कम से कम जो भी सुनिश्चित रुपया होती है वो सरकार देने का काम करे एक मुश्त, जिससे आप लोगों के बुढ़ापा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको लेकर के हम संविदा कर्मचारियों के नाम भी कहना चाहेंगे कि कुछ संविदा कर्मचारियों का डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इसके लिए जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों के थोड़ा सा कार्य पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के जो है इधर उधर में वोल्टियर में लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम जो है विभाग थोड़ा सा तो कमी आएगी काम में, लेकिन काम चलती रहेगी। जिसको लेकर के जो है लगातार हम सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ टच में रहते हैं, जानने में रहते हैं। और आपको हम बता दें कि कुछ दिन के बाद हम फिर निकल रहे हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ बात करना है
है और आप लोगों के हितों में कुछ फाइल का फेरबदल करना है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार से अपनी मेहनत को हम कर रहे हैं आप लोगों के हितों में, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सभी फैसिलिटी मिल जाए। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जहां भी मंत्रियों का आवागमन होता है वहां जाकर के हमारी नेटवर्क आप लोगों के हितों में जो भी पत्र होते हैं उसे सौंपने का काम होता है। लगातार संविदा कर्मचारियों का नाम लेने का काम करेंगे, जिससे संविदा कर्मचारियों के नाम ही लिए हैं तो आज जाकर के 25 कर्मचारियों के जो 25 से 23 से 24 विभाग हैं उसका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ है। संयोग ये कहिए कि जिस विभागों का नाम हम ले रहे थे उसी विभागों के संविदा कर्मचारियों के नाम जो है इसमें देखने को मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग जो है अपने स्तर से थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे ये होगा कि आप लोग की आवाज़ जो है और बुलंद तक जाने की कोशिश करेगी। हर मीडिया चैनल वाले से हम लोग भी कहते हैं कि लगातार संविदा कर्मचारियों का ट्रायल चलाइए, जिससे जो है सरकार समझे, और सरकार समझती है। इसीलिए आप लोगों का विधानसभा में लगातार जो है आवाज़ें उठ रही है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को लेकर के सरकार जो है सक्रिय हो गई है। तमाम जो विपक्षी दल है वो भी लगातार सरकार पर तंज कस रही है, क्योंकि संविदा कर्मचारी मामला जो है वो बहुत ही संगीन मामला है और सरकार आप लोगों के अधिकारों के साथ हनन नहीं कर सकती है। कितने दिन अल्प मानदेय में आप लोग सरकारी विभागों के कर्मचारियों से ज्यादा काम करेंगे? तो इसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं कि अभी के समय में कम से कम आप लोगों को 30,000 रुपए मानदेय होने चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी सुप्रीम कोर्ट ने माना है 21,000 रुपया तक, तो न्यूनतम मजदूरी के तौर पर 21,000 माना गया है। और जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं वैसे संविदा कर्मचारियों को इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये भी बता दें कि विभागों का कुछ विभागों का नाम लेते हैं, जो विभाग जो है कहीं ना कहीं उनके प्रतिक्रिया में जो है अब इन लोगों का जो है काम भी तेजी से चलने लगा है, जिसको लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि इन विभागों का नाम जो है लेना सही है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों के हितों में लगातार जो नाम ले रहे हैं उससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। और हमारा मंशा यही है कि संविदा कर्मचारियों का काम जो है जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो लगातार अपने कर्मोनिष्ठा से काम करते हैं और सरकार देने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं देती है। आपको बता दें कि सबसे पहले कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर वाले को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को सरकार ने जो 31 मार्च तक काम करने को लेकर के कहा है, 31 मार्च के बाद आप लोगों के पैनल को जो रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बारे में जो है विभागों से नोटिस सभी जो है विभागों को चला गया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि लगातार विधानसभा में हो या फिर आप लोगों के हितों में जो अभी उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उनको भी पत्र सौंपा गया है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई थी, 2 महीने पहले भी हुई थी और उनको जो है कहीं ना कहीं 2 महीना भी काम नहीं किए हैं अच्छा से, और सरकार इनकी पैनल को रद्द कर सभी को कार्य मुक्त करना चाहती है। एक बात पूछना चाहते हैं कि जब कार्य मुक्त करना ही था तो रोजगार क्यों दिए, बहाली क्यों करवाई गई? एक तरफ सरकार बेरोजगारी मिटाने की बात करती है, दूसरी तरफ इन जो लोग बेरोजगार में है उनको सरकार बेरोजगार के कगार पर ले जाना चाहती है। तो इसको लेकर के उन्हें पत्र सौंपा गया है कि सर ऐसा नहीं कीजिए, एक तो रोजगार कितना मुश्किल से मिलता है। आपको बता दें कि काम जो है अभी चल रही है लेकिन थोड़ा सा धीमी काम होगा, इसीलिए क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, डेट अनाउंस हो गया है। तो थोड़ा सा बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं कि नहीं खबर, तब तक देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।